वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे मैं सत्यम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले आज संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के जितने भी प्रश्न होंगे वे सारे हम इस क्लास में करेंगे। 105 संविधान संशोधन अभी तक जो हुआ है वे सारे संविधान संशोधन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना समय खराब किए हम आते हैं अपने प्रश्नों के श्रृंखला पे। भारतीय संविधान कि किस भाग और किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का जिक्र है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किस भाग और किस अनुच्छेद में। तो आप सभी को पता होगा कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी है कि किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 368। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइंस स्ट्रीम वाले थे, जो इंग्लिश में जिनको कंटेंट चाहिए था उनको यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई है। तो जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है उसे हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो इसका ऑप्शन होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो संविधान संशोधन से जुड़े एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, चाहे वह कोई भी प्रश्न बन जाए। और 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को हर बार संविधान संशोधन से मिलता ही मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होता है। तो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की पहली पहल कहाँ की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही था, कहीं भी आ सकता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है। तो साधारण बहुमत से ही हो जाता है। और आप सभी को पता होगा कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो साधारण अधिकतर जो अनुच्छेद में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो नहीं, ये संसद से ही हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था। तो 1958 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो बेसिक जो 9 क्वेश्चन थे वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। अब हम जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुआ है उसको देखने वाले हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम एक्ट किससे संबंधित था। तो आप सभी को पता होगा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, कृषि और भूमि सुधारों से संबंधित था, जिससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नागालैंड को किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो 13वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। और इसी तरीके से रैंडम क्वेश्चन पूछेगा। 2021 में पूछा था कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आप लोग संविधान संशोधन देख के जाएगा और ये क्लास देखने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसीलिए हम ये क्लास लेके आए। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 18वां संविधान संशोधन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप सभी को पता होगा कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में 14 भाषाएं शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। तो 22वें संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। किस संविधान में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। तो 24वें में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24वें संशोधन में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो 1951 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये बात कब की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 31वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य में जोड़ा गया था। तो 32वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। डी 35वें संविधान संशोधन, 32 नहीं होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूरी तरीके से
राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो 36वें से पूरी तरीके से राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि 35वें से जोड़ा गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई थी? तो होगा 41वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम उन संशोधनों पर आते हैं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन इसका राइट होगा। और ये इसमें इसका वर्ष भी इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये दोनों शब्द आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। और 4 शब्द इसी तरीके से देखने को मिलेंगे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, प्रस्तावना, उसके बाद एक और शब्द देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समर्थित सूची में जोड़ डाल दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के साथ 5 और चीजें थी जिसे राज्य सूची से निकाल के समूर्ति सूची में डाल दिया गया। शिक्षा हो गया, नाप तोल हो गया, वन्य हो गया, वन्य जीव हो गए। तो इसी तरीके से 5 चीजें इसमें से निकाल के राज्य सूची से निकाल के समूर्ति सूची में डाल दी गई थी। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, इसका भी आप लोग याद रखिएगा, 1976। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है? तो 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, 1985। इसका इंपॉर्टेंट रहेगा ईयर भी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया था? तो आप सभी को बताओ कि मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस संशोधन द्वारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संविधान संशोधन। और किस वर्ष ये हुआ था, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन से नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि 74वें संविधान संशोधन से नगर निगम और 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वह 55 संविधान संशोधन, 55 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने की प्रावधान है? तो उस समय इंदिरा जी थी और वे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स ऊपर मानती थी। ये भी 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया? तो आप सभी पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है सरदार सवर सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया? तो वह है सरदार सवर सिंह समिति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन। वर्ण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन। ये बात मैं आपको ऊपर बताया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा के 6 कर दिया गया? तो ये क्वेश्चन एक समय पे बहुत ट्रेंडिंग था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, हालांकि अभी पूछे जाने की संभावना है। तो रहेगा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और इस समय पर अगर पूछ दे कि संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो वे विधि का अधिकार है, वे 300E में जोड़ दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि संपत्ति का अधिकार इस समय संविधान में कहाँ पे उसका जिक्र है? तो 300E में जो है इसका जिक्र। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो हम कर चुके हैं 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया?
तो वे है 44वां संविधान संशोधन। और 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया था, तो वे था 42वां संविधान संशोधन। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग पूरी तरीके से संविधान का ढांचा ही बदलने की कोशिश की गई थी। हालांकि फिर 44वां संविधान संशोधन से चीज़ें सही की गई। निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो ये हम ऊपर किए कि दल बदल और अनर्हताएं से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी वही ऊपर वाला सेम रिपीट हुआ। संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला, 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इससे राज्य का दर्जा मिला। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा गोवा, तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा मिला। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है, तो आप सभी को हमने ऊपर ही बात किया था कि 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिकाएं संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन केंद्र प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में परिवर्तित करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 69 अमेंडमेंट दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में परिवर्तित करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोकड़ी को जोड़ा गया, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोकड़ी को जोड़ा गया। जबकि 91वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगो, सैंथली, मैथाली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। ये इसका 92 होगा। 92 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वह होगा पंचायती राज व्यवस्था से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार बना दिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और इसका जो जिक्र है संविधान में 21A में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वें अनुसूची में जोड़ा गया, तो होगा, सॉरी ऊपर हमने 91 बोला दिया, तो 92वां संविधान संशोधन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, तो वह होगा 91वां संविधान संशोधन। इसमें यह जिक्र किया गया कि 2026 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये यथासंबित रहेंगी। हालांकि अब इसके बाद इस पर फिर से परिसीमन बनेगा और फिर से विचार किया जाएगा। तो 91वां संविधान संशोधन विधेयक बिल मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करता है, तो वह 10% तक सीमित करता है। हालांकि दिल्ली में इससे भी कम है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, 51A। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की संकल्पना की गई, तो होगा 89वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में राज्यों से चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है, तो 7वां और 31वां। निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो वह पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1951। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 206। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो होगा 91वां संविधान संशोधन। तो आज की ये क्वेश्चन कंप्लीट होते 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसी 55 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।